स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आज हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले हम लोग इसकी डेट जान लेते हैं। इसकी डेट थी 23 जून 1757, यानी 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए इसको हम लोग पहले शुरू से समझते हैं। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध था बंगाल के लिए हुआ था। क्यों बंगाल को हम लोग क्यों चुना गया? बंगाल को देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पुराने समय में, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब तक बंगाल किसको कहा जाता था? बंगाल एक प्रांत था। ठीक, बंगाल क्या था? एक प्रांत था। उसके अंदर कौन कौन से राज्य आते थे? आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो आज का जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा आता था, ठीक, और बिहार आता था। ये 4 राज्य आते थे। हम लोग इसको बंगाल प्रांत या बंगाल सूबा कहते थे। ठीक, ये मुगलों का सूबा था। तो जो भी अंग्रेज हो या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी आता था बंगाल की तरफ, उसका पहला मोहरा रहता था। बंगाल पहला मोहरा क्यों रहता था? ये क्वेश्चन तो आया ही होगा, बंगाल पहला मोहरा हमेशा से क्यों रहा? वो इसलिए क्योंकि बंगाल हमेशा से आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, बंगाल है नॉर्थ ईस्ट में। बंगाल कहाँ पड़ता है हम लोगों का? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट में वहाँ की जमीन बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी कोई नहीं होती है और वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा भी है, जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं होती और फसल उगते हैं। और फसल उगेंगे यानी कि खनिज उगेंगे तो कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल अच्छा होगा, इसीलिए कोई भी कंपनी आती थी तो हमेशा रॉ मटेरियल के लिए वहीं पे जाती थी। और कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रॉ मटेरियल। ठीक, तो हम इतना जानेंगे कि बंगाल क्यों ज्यादा हम लोगों वो प्लासी के युद्ध के लिए क्यों उसी ने प्लासी के युद्ध में इसने एक अहम भूमिका निभाई थी प्लासी का युद्ध होने में। देखिए इसकी क्या कहानी है। एक बार फर्रुख सियर थे। फर्रुख सियर सन 1717 में सन 1717 में एक बार फर्रुख सियर जो बंगाल के शासक थे 1717 में ये इनके बीमार हो गए, इनकी तबीयत खराब हो गई। तो पूरे बंगाल का कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पा रहा था। तो एक अंग्रेज डॉक्टर आए और इनका इलाज कर दिए, फर्रुख सियर का इलाज कर दिए। तो जिससे फर्रुख सियर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने एक दस्तक जारी किया। दस्तक में क्या होता था? देखिए, दस्तक क्या होता है? दस्तक उसे कहते हैं जिसकी अगर आप 3000 रुपए में पूरे साल भर टैक्स फ्री, यानी कि टैक्स फ्री आप पूरे बंगाल में व्यापार कर पाएंगे। ये किसने जारी किया था? क्वेश्चन पूछ लेगा, बंगाल में सबसे पहले दस्तक किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? फर्रुख सियर ने। किसने जारी किया था? फर्रुख सियर ने। इन्होंने सबसे पहले दस्तक जारी किया था। इतना समझ गए? अब देखिए, अब आते हैं प्लासी के युद्ध की भूमिका कैसे हुई थी। देखिए, हम लोग बंगाल को सूबा भी कहते थे। बंगाल को सूबा, मुगलों का सूबा। जब तक ये बंगाल जो था मुगलों के कंट्रोल में था, मुगलों के अंडर आता था, तो इसमें उड़ीसा नहीं आता था। उड़ीसा एक अलग राज्य था, वो बंगाल के अंदर नहीं आता था। मगर जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद को लिखा, पहले एक सूबेदार था। सूबेदार मतलब जो कर वसूलता है, वो कर वसूल कर और किसको देता था? औरंगजेब को। मगर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद को लिखा, खुद को एक शासक के रूप में उभारा। मतलब कि उसने कहने लगा कि अब मैं यहाँ का शासक हूँ, और उसने बंगाल अपना बना लिया। बंगाल को अपना बना लिया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद रख ली। मुर्शिदाबाद उड़ीसा में है। ठीक, तो उसको अपने अंडर में रख लिया। तो इसने उड़ीसा को अपने अंडर कर लिया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद रख ली। मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी रख ली। तो अब ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बचा? शजाउद्दीन उतना भी कैपेबल नहीं था, इसलिए उसके बाद सरफराज, कौन शासक बना? सरफराज भी उतना भी अच्छा नहीं था। 1740 में घेरिया का युद्ध हुआ। ये अली वर्दी खां और सरफराज के बीच हुआ। सरफराज और अली वर्दी खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ? 1740 में घेरिया का युद्ध। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि घेरिया का युद्ध किन 2 शासकों में हुआ था? तो अली वर्दी खां और सरफराज के बीच। तो इस लड़ाई में, इस युद्ध में कौन जीता था? अली वर्दी खां।
युद्ध में जीतने के बाद वो यहाँ का शासक बन गया। उसने सरफराज को मार दिया था युद्ध भूमि में, उसकी मृत्यु कर दी थी। अली वर्दी खान जब शासक बना तो इसने यूरोपियन यानी अंग्रेजों के लिए यूरोपियन कंपनी की तुलना मधुमक्खियों से की। मतलब कि इसने कहा था कि अंग्रेज जो है पूरे मधुमक्खी जैसे हैं, अगर हम इनको ना छेड़े तो ये हमें शहद देंगे, यानी कि हमको टैक्स पे करेंगे, और अगर इनको छेड़ेंगे तो ये हमको काट काट कर मार डालेंगे। ठीक, तो ये किसने कहा था? मधुमक्खियों। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मधुमक्खी अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की थी, तो अली वर्दी खान ने की थी। नाम नोट कर लीजिए, अली वर्दी खान ने। इसने जो फर्रुख सिंह ने जो दस्तक जारी किया था, जो दस्तक शुरू किया था, इसको इसने बंद करा दी, इस पे पाबंदी लगा दी। क्यों? इसने कहा था कि इसलिए इसने पाबंदी लगा दी क्योंकि अगर टैक्स हमारे पास नहीं आएगा तो हम, अगर राजा अपने टैक्स से ही तो अमीर बनता है, तो उसने कह दिया कि हम टैक्स इससे हमें नहीं मिल पा रहा है, अंग्रेज हमको टैक्स से नहीं देंगे अगर हम दस्तक जारी करेंगे, तो इसलिए इसने दस्तक को बंद करा दिया था अली वर्दी का। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसका नाती सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला कौन था? अली वर्दी खान का नाती था। इससे इसकी मौसी और इसके सेनापति इससे जलते थे कि ये क्यों सिराजुद्दौला शासक बना। ठीक, अब आता है सिराजुद्दौला। 1756 में इसने फोर्ट विलियम की किलेबंदी रोकवा दी। 1756 में इसने फोर्ट विलियम की किलेबंदी रोक दी। क्यों रोक दी? क्योंकि जब अंग्रेज इस किलेबंदी कर रहे थे 1756 में फोर्ट विलियम की, तो इसने कह दिया कि आप यहाँ पे किलेबंदी क्यों कर रहे हैं? आप तो व्यापार करने आए थे, तो आप यहाँ पे किलेबंदी क्यों कर रहे हैं? मतलब कि आप यहाँ पे अपना कब्जा जमा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इसकी बात नहीं मानी, अंग्रेजों ने इसकी बात नहीं सुनी और उस किलेबंदी जारी रखी। तो इसने क्या किया? 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर इसने कब्जा कर लिया, यानी कि 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ठीक, वहां पे कब्जा कर लिया। उसके बाद ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। किनको अच्छी नहीं लगी? अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने वापस इसको लड़के जीत लिया, सिराजुद्दौला से जीत लिया। फिर फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई। इससे पहले क्या हुआ था? 20 जून 1756 को, ठीक, 20 जून 1756 को ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना देखने को मिली। ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जो कि एक अंग्रेज अधिकारी ने बनाई थी ताकि हम 1700 जो प्लासी का युद्ध हम लोग छेड़ पाए, प्लासी का युद्ध हम लोग लड़े। क्यों? ये ब्लैक होल की घटना में कहा, उसने बताया कि इसमें सिराजुद्दौला ने एक बहुत ही छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया, और अगले दिन जब खोला गया तो उसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा थे। इसने बताया था कि अंग्रेज अधिकारी ने, तो इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो उसके बाद फरवरी 1757 अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि में फोर्ट विलियम पे इन लोगों ने पूरा अधिकार कर लिया अलीनगर की संधि में। ठीक, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। ठीक, 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें भागीरथी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? भागीरथी नदी है ना, उसके तट पर ये युद्ध हुआ था। और जहां पे ये युद्ध हुआ था एक आम के बगीचे का पेड़ था, वहां पे आया था। ये कम से कम 5000 तक की सेना लेके आए थे। कितनी सेना लेके आए थे? 5000 की सेना लेके आए थे सिराजुद्दौला बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से आए थे कि हमारी सेना है। ये अंग्रेज 300 है। अंग्रेज कितने थे? 300 थे। ये अंग्रेज 300 हमारे क्या बिगाड़ेंगे, यही सोच के आए थे। ये बहुत कॉन्फिडेंस से आए थे। तो इसके बाद क्या हुआ? जो मीर जाफर इनका सेनापति था, कौन था? भागीरथी, ये जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला के सेना का सेनापति था कौन? मीर जाफर। इसने धोखा दे दिया। ठीक, इसने धोखा दिया था। जब लड़ाई हो रही थी तो सिराजुद्दौला एक जगह एक पेड़ के नीचे जाके बैठे थे। ठीक, और जब इनके युद्ध में, अब इनके पक्ष में युद्ध ना रहा, अंग्रेज जीतने लगे, तो मीर जाफर आया और कहा सिराजुद्दौला से, उसने कहा कि आप जनाब जाइए यहाँ से, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा, मीर जाफर ने कहा। तो वो मुर्शिदाबाद भाग गए। कौन? सिराजुद्दौला, क्योंकि वो हारने वाले थे पूरा। तो वो सिराजुद्दौला चले गए और मीर जाफर ने ना लड़ाई लड़ी नहीं। मीर जाफर तो खुद ही धोखेबाज था, इसीलिए मीर जाफर खुद ही धोखेबाज था, तो इसीलिए उसने अंग्रेजों का साथ दिया। और कौन अंग्रेज सामने था? ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध किन दो शासकों के बीच में था? एक सिराजुद्दौला और एक थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने बताया उनको ऑपोनेंट टीम थे। ठीक, ऑपोनेंट वो थे जो कि जीत गए।
वो जीत गए। और सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों से बच के सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बच के मुर्शिदाबाद भागे थे, उड़ीसा में मुर्शिदाबाद भागे थे, तो उन्होंने कहा था मुर्शिदाबाद भागे तो अंग्रेजों ने उसे वहां पे पकड़ लिया। किसको? सिराजुद्दौला को पकड़ लिया और उसके बाद उनको वहां पे मार दिया गया। उनको मार दिया गया। और उसके बाद मुर्शिदाबाद, जो पूरा बंगाल था, बंगाल का शासक अब कौन बन गया? बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खां को बना दिया गया। किसको? मुर्शिद कुली खां को बंगाल का शासक बना दिया गया। इसके बाद अब इसी युद्ध के बाद हम लोगों का इंडिया है, इंडिया इनके कंट्रोल में आने लगा। क्योंकि देखिए, बंगाल सबसे बड़ा पार्ट था। पहले बहुत सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था? बंगाल था। अगर उसी पे हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, उसी पे अपना कब्जा कर लिए, तब तो वो पूरा का पूरा इंडिया उन्हीं का होगा ना। और वहां पे एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग बहुत आसानी से हो जाती थी। ठीक। और क्यों? सब लोगों की नजर, अगर सब लोगों के जितने भी आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये हमेशा बंगाल की तरफ इसलिए रहते थे क्योंकि बंगाल आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। क्योंकि वहां पे फसल अच्छी होती है और कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल रहता है। यही था प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। ये 1757 23 जून, डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक